किताबों का जो कल्चर है, पढ़ने का जो कल्चर है, उसको सोसाइटी में जो कि धीरे धीरे डिजिटल युग में थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, कैसे हम उसको पुनः लौटा सकते हैं कि जो 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का बच्चा है वो भी किताब लेने के लिए आतुर है। और ये उनका जो जोश है, उत्साह है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब उनको मौके मिलते हैं तो वो जो मौके हैं उनको दोनों हाथों से बुनाते हैं। और सही मायने हम लोगों की बड़ी जिम्मेवारी कि कैसे हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को किताबों के प्रति प्रेरित करें और एक अच्छे लिटरेचर का एक्सपोजर उनको दें। फेस्टिवल तो है, बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है, लेकिन डिजिटल युग में जहाँ पर ऑडियो बुक्स आ चुकी है, ई बुक्स आ चुकी है, विजुअल बुक्स आ चुकी है, ऐसे में बच्चों को किताबों की तरफ आकर्षित करना किस तरह से एक चुनौतीपूर्ण रहा है? ऐसा है, विजुअल अपनी जगह है और डिजिटल अपनी जगह है, लेकिन जो ये किताबें हैं ये परमानेंट हैं। विजुअल और डिजिटल का जो इम्पैक्ट होता है ब्रेन के ऊपर वो भूल जाते हैं, लेकिन किताबों का जो इम्पैक्ट होता है ज़िंदगी के शुरू से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो रहता है और उसको याद रहती है रीडर को कि मेरे पास वो किताब है और वो मैं है जो फिर से पढ़ना चाहता हूँ। स्पेशल क्या लगा आपको? स्पेशल ये है कि यहाँ पे हमें पुस्तकों के अलावा भी कुछ अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही है कि सिर्फ एक लिमिटेड नॉलेज हमारे पास नहीं होनी चाहिए, हमें और भी चीज़ें जाननी चाहिए। वैसे हमें यहाँ पे पजल सिखाई जा रही हैं और बाकी साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, हमें एक दिखाया जा रहा है कि हमें किस शैली में लिखना चाहिए और बहुत कुछ। अरे भाई, यहाँ तो पेड़ ही नजर नहीं आ रहे, मैं कौन सा पेड़ काटूं? अगर मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली तो मेरा पूरा परिवार भूखा ही सोएगा। उधर नदी के पास चला जाता हूँ, शायद वहाँ कोई पेड़ हो तो मैं चलता हूँ, लेकिन रास्ता लंबा है, अब सिर्फ आप लोग जाएंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। टोंक शहर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा पुस्तक मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं बच्चों में इतना हुजूम दिखाई दे रहा है किताबों के प्रति। आज के इस डिजिटल युग में भी बच्चे किताबों के प्रति इस तरह से प्रेरित होते हुए दिखाई दे रहे हो और ये एक सार्थक प्रयास है किताबों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने का। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, जानते हैं किस तरह का आयोजन है और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। मेरा नाम छोटेलाल है और ये जो अलग अलग प्रकाशनों की जो बुक्स है ना, उनको हमने यहाँ एग्जीबिट करवाया है और देखने में ये मिल रहा है कि जो आज की परिस्थिति में जो किताबों के प्रति लोगों का जिस तरह का रुझान है, कैसे हम किताबों के प्रति लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उनका किताबों के प्रति लगाव पैदा कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रयास है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ों से लेके बच्चों तक ये काफ़ी रोमांच में है, बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और दूसरा ये प्रयास ये है कि कैसे हम जो बच्चों किताबों का जो कल्चर है, पढ़ने का जो कल्चर है, उसको सोसाइटी में जो कि धीरे धीरे डिजिटल युग में थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, कैसे हम उसको पुनः लौटा सकते हैं। क्योंकि जब पढ़ने वाला समाज होगा, सोचने वाला समाज होगा, तो सही मायने में हम एज ए सोसाइटी बेहतर समाज की संकल्पना कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम कैसे और उत्तरोत्तर प्रगति करें, सही मायने में प्रगति, है ना। जिसमें तीसरा दिन चल रहा है, ये लगातार तीसरा दिन आ गया है
किस तरह का ये माहौल दिखाई दे रहा है? स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का क्या आपको प्रतिफल दिखाई दे रहा है? प्रतिक्रिया कैसी है? तो बच्चों का प्रतिफल तो आप खुद देख सकते हैं कि जो 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का बच्चा है वो भी किताब लेने के लिए आतुर है। और ये उनका जो जोश है, उत्साह है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब उनको मौके मिलते हैं तो वो जो मौके हैं उनको दोनों हाथों से बुनाते हैं। और सही मायने हम लोगों की बड़ी जिम्मेवारी कि कैसे हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को किताबों के प्रति प्रेरित करें और एक अच्छे लिटरेचर का एक्सपोजर उनको दें। सही मायने में वो बच्चे सोचने वाले और बेहतर इंसान बन पाएंगे। साहित्य की ओर प्रेरणा देने वाला ये मेला साबित हो रहा है। मैम, कैसा क्या आयोजन है? किस तरह का ये आपको माहौल दिखाई दे रहा है पुस्तक मेले से? पुस्तक मेले में जो आप देख रहे हैं, हर रोज़ जो भीड़ है, बच्चों की भीड़ है और टीचर्स आ रहे हैं, समुदाय के लोग आ रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, बाहर से देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारी यहाँ पे किताबें जो दिखती है ना, चिल्ड्रन लिटरेचर भी अगर हम कहें, क्लासिक बुक्स तो हैं ही, लेकिन जैसे ये एक किताब है हेल्पिंग अदर्स स्कूल, सोनिया मेहता ने लिखी। तो बच्चे अगर इसको पढ़ते हैं तो सोशो इमोशनल स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चों के, है ना। और वहाँ पे भी बहुत सारे जो हमने काम रखे हैं, एक्टिविटीज़ रखी हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ है ताकि वो मिलजुल के उससे कर सके। तो एक इंटरेक्शन का भी बहुत अच्छा मौका है। साथ में पढ़ने लिखने की संस्कृति को लेकर बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल हम लोगों ने किया था आयोजित। ये फेस्टिवल तो है, बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है, लेकिन डिजिटल युग में जहाँ पर ऑडियो बुक्स आ चुकी है, ई बुक्स आ चुकी है, विजुअल बुक्स आ चुकी है, ऐसे में बच्चों को किताबों की तरफ आकर्षित करना किस तरह से एक चुनौतीपूर्ण रहा है? देखिए, ये सारी चीज़ें तो सही हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन किताबों की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। हम लोग कल ही बात कर रहे थे, एक साहित्यकार चर्चा में उमा हरडा मैम आई थी, तो वो ये बता रही थी कि किताबों की जो वो खुशबू है वो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब उसको पकड़ते हैं, किताबें हंसाती हैं, किताबें रुलाती हैं, बहुत कुछ करती हैं किताबें। तो ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन किताबों की इम्पोर्टेंस हमेशा से रहेगी। और हम ये देख पा रहे हैं, ये ट्रांसलेट होते हुए दिख रहा है, तो ऐसा बहुत हमें कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो ये तो साहित्य प्रेमी वाली बात हो गई, जो साहित्य से प्रेम करेगा उसको किताबें अच्छी लग रही है, लेकिन जो बच्चे किताबों में इंटरेस्टेड नहीं है उनका इंटरेस्ट कैसे बन सकता है? उनको किस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं? तो देखिए, बच्चों का इंटरेस्ट अगर किताबों की तरफ हमें लाना है तो सबसे पहले तो हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ एडल्ट हमें खुद पढ़ना होगा, है ना। बहुत सारी कहानियाँ मुझे याद होनी चाहिए एंड देन मैं प्रवोक कर सकती हूँ कि देखो ये जो कहानी है ना, इसमें मिलेगी। और यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे शिक्षक संवाद चल रहा है, तो उसमें रीडिंग कॉर्नर को लेकर, रीडिंग कल्चर को लेकर स्कूल में कैसे डेवलप करें। डेफिनेटली अगर मुझे उस तरह का एक्सपोजर नहीं होगा तो शायद मैं नहीं पढ़ूंगी। तो स्कूल्स एक बहुत बड़ा एक प्लेस लगते हैं जहाँ पे ये काम होगा अगर अच्छे से। और जहाँ जहाँ जिन स्कूल्स में हो रहा है उनके बच्चों को आप देख रहे हैं, बच्चे दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सिलेक्शन। वो देख रहे हैं कि किस तरह की बुक मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथियों, बात करते हैं इस पुस्तक मेले के आयोजन के अंदर जो ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं, क्या नाम है, शुभ नाम क्या है सर आप? मेरा नाम जगदीश नारायण नागरवाल है। जी, किस तरह का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है पुस्तक मेले से? किस तरह से बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है सर? ये फैंटेस्टिक प्रोग्राम है ये। इसमें टॉक में लोगों को पढ़ने की जिनको चाहत है, इच्छा है, तो ऐसे प्रोग्राम में उनको आना चाहिए और यहाँ से किताबें खरीदना चाहिए। दूसरे मामलों में वो पैसा खर्च करते हैं, इससे बेहतर है कि इन किताबों को वो ले जाएं, इनमें से अपनी छांट के अपनी लाइकिंग की और उनको पढ़ें और उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारें। देखिए, यहाँ बच्चों का भी काफ़ी रुझान दिखाई दे रहा है किताबों के प्रति, लेकिन डिजिटल युग के अंदर बच्चे विजुअल्स की तरफ अफेक्ट हो रहे हैं, ना कि किताबों की तरफ। क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे बच्चों को किताबों की तरफ जुड़ने के लिए? ऐसा है, विजुअल अपनी जगह है और डिजिटल अपनी जगह है, लेकिन जो ये किताबें हैं ये परमानेंट हैं। विजुअल और डिजिटल का जो इम्पैक्ट होता है ब्रेन के ऊपर वो भूल जाते हैं, लेकिन किताबों का जो इम्पैक्ट होता है ज़िंदगी के शुरू से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो रहता है और उसको याद रहती है रीडर को कि मेरे पास वो किताब है और वो मैं है जो फिर से पढ़ना चाहता हूँ। तो किताबों का इम्पैक्ट ज़्यादा परमानेंट है। आपकी पसंदीदा पुस्तक, आपका पसंदीदा साहित्य कौन सा है सर? मेरा पसंदीदा साहित्य जो है ना, वो मानवतावाद के ऊपर है। मानवतावाद
मानो ह्यूमन इज एबव ऑल और डेमोक्रेसी। आपको किताबों की तरफ किस तरह से आकर्षण हुआ, कब से आप किताबों की प्रति? सही है मेरा। अच्छा, बचपन। आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड आई हैव थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन माय लाइब्रेरी। साथियों, यहाँ पर बच्चे टोपी पहन रखे हैं और ये देख सकते हैं आप, बच्चों ने कागज की टोपी बना रखी है और किस तरह का ये आयोजन दिखाई दे रहा है, आइए जानते हैं। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषिका। और ये टोपी किसने बनाई आपकी? मैंने। टोपी आप लोगों ने बनाई है। देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे टोपी बना रखे हैं। अच्छा कार्यक्रम लग रहा है आपको? हाँ। टोपी बना रखी है और इस का शिकारी की टोपी पहनी हुई है। मैम, कैसा क्या ये आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? जी, तो सर यहाँ हमारा जो स्टॉल है उसका नाम है कला की दुनिया ऑरिगेमी कॉर्नर। तो इसमें हम पेपर को फोल्ड करके और बच्चों को ये सिखाना चाह रहे होते हैं कि बच्चे मोड़ कर कितने कितने तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमने ये एक कहानी रखी है टोपी शंकर की, तो यहाँ बच्चों ने पहले कैप्टन की टोपी बनाई, उसके बाद में फिर कौन सी बनाई? शिकारी की बनाई, फायरमैन की बनाई। अब हम अलग अलग टोपियाँ बना रहे हैं। तो इस तरीके से ही अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं यहाँ पे। कला है, कला में भी बच्चे अपने अपने कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑरिगेमी से उन्होंने दृश्य निर्माण किया है। तो ऐसे काम जो बच्चों को पसंद हो, जो उनके खेल से उनको सीखने में भी मदद करें, तो ये हमारे कुछ काम होते हैं जो हम इस तरीके से बच्चों के साथ यहाँ कर रहे हैं, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सकें, अपनी कक्षा के अंदर भी उसको अप्लाई कर सकें। टीचर्स लोग भी आके इसमें बैठते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरीके से होता है सर। आप लोग ये साइंस के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ देख रहे हैं, किस तरह का आयोजन दिखाई दे रहा है, क्या कुछ सीखा आप? बहुत कुछ सीखा साइंस में, जैसे कि किसी भी आयरन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर गोल्ड की क्लॉटिंग कैसे होती है, उन सब के बारे में यहाँ सीखा। किस तरह का आयोजन दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा यहाँ पे हमें लग रहा है। यहाँ पे पुस्तक मेले में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही है, जैसे ज़्यादा जानकारी मिल रही है पुस्तकों के बारे में। पुस्तकों के बारे में जानकारी मिल रही है। बेटा, क्या कुछ आपको दिखाई दिया, स्पेशल क्या लगा आपको? स्पेशल ये है कि यहाँ पे हमें पुस्तकों के अलावा भी कुछ अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही है कि सिर्फ एक लिमिटेड नॉलेज हमारे पास नहीं होनी चाहिए, हमें और भी चीज़ें जाननी चाहिए। वैसे हमें यहाँ पे पज़ल सिखाई जा रही हैं और बाकी साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। हमें एक दिखाया जा रहा है कि हमें किस शैली में लिखना चाहिए और बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जा रही है। क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है बेटा? हमने यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट्स देखे और स्टोरीज़ बनाना और स्टोरीज़ की पज़ल जमाना और ये सब। इस तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट्स देखे, कौन सा अच्छा लगा आपको? हमें जैसे कि अगर हमारे घर पर बिजली नहीं है तो हम खुद भी बिजली जनरेट कर सकते हैं। कैसे करोगे? हम पोटैटोज़ के मदद से, मतलब उस पर प्लेट्स लगा के, जिंक और कॉपर की प्लेट्स लगा के उसको जनरेट कर सकते हैं। जिंक और कॉपर की प्लेट्स लगा करके आप अपने घर के अंदर भी बिजली बना सकते हो। तो ये थे बच्चे थे, पीपलू से आए थे, स्कूल से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, तहसील से आए हैं और यहाँ पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का यहाँ कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। तो आइए आगे हम जानते हैं, आगे बच्चों से मुलाकात करते हैं। बच्चों, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा। क्या नाम है आपका? हमना। किस तरह से, कौन सी किताब आपको अच्छी लगी? मेरे को ये वाली किताब अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा किताब में? इस किताब में मतलब कहानी है बहुत सारी। आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन सी किताब आपको पसंद आई? ये किताब पसंद आई। आपको क्या पसंद आया और कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? अच्छा, और अभी तो है ना, मैंने नहीं देखा किताब। अच्छा, आपको क्या लगा? अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है, कब से आ रहे हो और कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ये किताब खरीदी। किताब को पढ़ोगे? पक्का पढ़ोगे ना? पक्का। कहानी अच्छी लगती है तुम्हें? यस। कहानी अच्छी लगती है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या अच्छा लगा तुम्हें? किताब अच्छी लगी मेरे को। ठीक है। तो ये थे बच्चे, यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे हमें बता रहे थे किस तरह से किताबों से प्रेरणा मिल रही है।
देखिए ये पुस्तक मेले के अंदर एक और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हिस्सा है, स्टोरी पार्क है। आइए जानते हैं किस तरह की स्टोरीज़ हैं, किस तरह से बच्चों का रुझान दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर। तो ये स्टोरी पार्क कॉर्नर है, ऐसे अलग अलग आपको कॉर्नर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहानी को सुना रहे हैं और बच्चों की उनकी अपनी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनसे हम सुन रहे हैं। और हमने कहानियों के लिए ये सारी स्टॉल लगा रखी है। अगर कोई बच्चा कहानी पढ़ना चाहता है या चाहता है कि इसे हम अपनी ज़ुबान में सुनाएं तो वो हम कर रहे हैं। और ये जो कोना है, इस कोने पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर उनको लिखकर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो बच्चे उसको सेट करते हैं। और इस स्टॉल पे खाली स्थान है कहानियों के बीच में, तो बच्चे अपने हिसाब से जो भी उनके दिमाग में आता है वहाँ पे शब्द रखते हैं। देखिए इस पुस्तक मेले के अंदर बच्चों को प्रयोग द्वारा कुछ चीज़ें सिखाई जा रही है। आइए जानते हैं किस तरह का ये आयोजन है और ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये हमारे फाउंडेशन ने बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया है जो 22 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें बच्चों के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी के कॉर्नर बनाए गए हैं। ये जो है कॉर्नर, ये मैजिक ऑफ साइंस का कॉर्नर है। यहाँ पर हम बच्चों को छोटे छोटे जो साइंस के इफ़ेक्ट हैं, जिनको हम देख ही नहीं पाते, आम जीवन में हो रही होती हैं वो चीज़ें, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। उसके अलावा कुछ अंधविश्वास जो फैले हुए हैं समाज में, वो साइंस की मदद से कैसे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसके प्रति हम अवेयरनेस के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स उन बच्चों को करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से जैसे हवन में आग लगाते हैं मंत्रों से, तो वो हम यहाँ करके बताते हैं उनको कि मंत्र से आग नहीं लगती है, वास्तव में केमिकल रिएक्शन है। फिर आलू के ज़रिए बैटरी बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मेटल प्लेटिंग करना, इल्यूजन्स हैं। उसके अलावा बच्चों के जैसे भी सवाल होते हैं पूरी तरह से उनको वैज्ञानिक रूप से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बच्चे काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी भागीदारी कर रहे हैं। बच्चे सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। लगातार तीसरा दिन चल रहा है, कितने बच्चे आ चुके होंगे और कितनी उनको संतोषजनक बातें मिल चुकी हैं? लगभग हम एवरेज माने तो एवरेज 250 से 300 बच्चे पर डे आ रहे हैं और बच्चे मतलब जॉय के साथ जा रहे हैं, सेटिस्फाई होके जा रहे हैं बच्चे। और वो कुछ चीज़ों को अपने यहाँ करके देखने की बात कह के जा रहे हैं, स्कूल में करके देखने की बात कह के जा रहे हैं। साथियों, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का ये कार्यक्रम पुस्तक मेला जो कि अब 25 तारीख तक चलने वाला है, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट अवश्य करें। और अगले वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।